तो हेलो मेरे टॉपर्स स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी जो है बखूबी अच्छे तरीके से चल रही होगी। एग्जाम बहुत नजदीक है। अब एक एक पल बहुत ही कीमती है। इसमें एक एक भी पल आप कहीं भी एक्स्ट्रा इस तरह से मत गंवाइए जिसमें आपको लगे कि हमारा ये लॉस हो रहा है। आपके दिमाग में होना चाहिए कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। क्योंकि एग्जाम में अगर आपको 100 लाना है तो टाइम भी 100% आपको देना पड़ेगा। अगर आप टाइम 100% नहीं देते हैं तो आप 100% से कहीं ना कहीं दूरी बना ले रहे हैं, यानी कि आपका नंबर भी 100 नहीं आने वाला है। ठीक है ना। तो 100 लाना है तो 100% आपको अपने दिल से अपने दिमाग से जो है उतना मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आइए हमारे साथ, ये जो है क्वेश्चन दिख रहा है पीछे, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है ये, और ये 4 नंबर आपको दिख जाएगा और ऐसे भी क्वेश्चन और दिखेंगे। ठीक है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि भिन्न वाला है, और भिन्न का क्वेश्चन ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना। तो चलिए आते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में क्या एक घटा दिया जाता है। यानी कि अंश में जब हम क्या करते हैं, एक घटा देते हैं। अंश क्या होता है? तो जैसे अगर कोई भिन्न हम लिख रहे हैं 1/4, तो इसका अंश ये होता है अंश ऊपर वाला, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा भिन्न अगर कोई भी दिया जाता है तो अंश और हर, हम इसको सबसे पहले अंश और हर को ही पहचानना सीखेंगे कि अंश होता कौन सा है। ठीक है ना। तो ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला क्या है? हर है। ठीक है ना। तो अंश में से ही एक घटाया जाता है। ठीक। और क्या कह रहा है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में क्या जोड़ा जाता है? 8 जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना। वही भिन्न जो है वो 1/4 हो जाती है जब उसमें क्या जोड़ देते हैं? 8 जोड़ देते हैं हर में। ठीक है ना। तो अब हम करते हैं क्या? तो सबसे पहले जो हमको निकालना है वही क्या करेंगे? मान लेंगे। तो निकालना क्या हमको? भिन्न बतानी है कि वह भिन्न क्या होगी। ठीक है ना। तो भिन्न को हम मान लेते हैं। तो भिन्न में होते क्या है? अंश और हर। तो मान लेंगे, माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश x तथा हर y है। क्या हो जाएगा? हर y हो जाएगा। जब ये हम मान लेते हैं अंश जो है x हो गया और हर y हो गया, तो भिन्न हमारी क्या होगी? तो भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न बराबर होगी x अपान y। ठीक है। ये हो गया x अपान y। अब हम प्रश्न को पढ़ेंगे और प्रश्न के अनुसार चलेंगे। ठीक है ना। तो ये क्या होगा? प्रश्नानुसार। सबसे पहले क्या होगा? प्रश्नानुसार। ठीक है। और प्रश्नानुसार क्या होगा ये? तो ये कह रहा है कि यही भिन्न जो है वो क्या हो जाती है? 1/3 हो जाती है जब इसके अंश से एक घटा दिया जाता है। और अंश है कौन सा? तो ऊपर वाला, यानी कि x है। और x में से जब हम एक घटाते हैं तो क्या हो जाती है? 1/3। ठीक है ना। तो चलिए, ये प्रश्नानुसार क्या होगा? अंश में से एक घटाते हैं, यानी कि x - 1 अपान y, तो ये कितना हो जाता है? 1/3 हो जाता है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम? जब भी ये पूरे के नीचे अगर भिन्न बट्टे में दिया गया है और इधर भी पूरे के नीचे में दिया गया है, तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने का मतलब इसका इधर और इसका इधर गुणा करेंगे तो क्या होगा? 3, और ये x - 1 आएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब y का गुणा 1 में होगा तो केवल y ही मिलेगा। अब ब्रैकेट को खत्म करते हैं, अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा? 3x - 3 इक्वल टू y। ठीक है। अब y को, वेरिएबल्स को एक तरफ, ठीक है ना, वेरिएबल्स को क्या करेंगे? एक तरफ रखेंगे। तो ये y एक वेरिएबल है तो इसको इधर लाएंगे, और कांस्टेंट 3 है, यानी कि चर और अचर। चर किसे कहते हैं? तो चर वह होता है जिसका मान हमेशा क्या होता है? बदलता रहता है। तो y का मान हमेशा बदलता रहता है। 3 का मान तो बदलेगा नहीं, 3 कांस्टेंट है ना, यानी कि अचर है। 3 क्या है? अचर है। ठीक है। ये कभी बदलता नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं, 3 को उधर कर देंगे और y को इधर, तो 3x माइनस ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 3। ये हमारा बन गया समीकरण 1। ठीक है ना। फिर इसी तरह से अभी हमने कहां तक प्रश्न को देखा? यहां तक कर लिया कि जब हम इसमें से क्या, अंश में से एक घटाते हैं तो 1/3 हो जाता है। ठीक है ना। यहां तक हुआ। अब आगे क्या कह रहा है कि और वह जो है 1/4 हो जाती है जब उसके हर में क्या जोड़ दिया जाता है? 8 जोड़ दिया जाता है। ठीक है। तो फिर करेंगे क्या? पुनः प्रश्नानुसार करेंगे। पुनः प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है। और पुनः प्रश्नानुसार होगा क्या? तो अब इसी भिन्न के हर में 8 जोड़ा जाता है तो वह 1/4 हो जाती है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? भिन्न हमारा क्या है? x अपान y, और हर में हम 8 जोड़ रहे हैं तो ये 1/4 हो जाती है। ठीक है। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि वही दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? 3x, और क्या हो जाएगा? 1 से जब गुणा होता है तो वही मिलता है, तो y + 8 हो जाएगा। ठीक है। अब फिर से चर को एक तरफ कर लेंगे, तो 3x - y बराबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है ना। अब हम देखेंगे यहां से कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3x यहाँ भी है, और यहाँ पे आपका ये जो है, सॉरी 8x होगा ना, जब ये 4x हो जाएगा। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या होगा? 4x होगा। ठीक है। यहाँ पे होगा 4x। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों समीकरणों में ये y है और यहाँ भी y है।
दोनों का गुणांक जो है वो क्या है, समान है। गुणांक क्या होता है, तो इसमें दिए गए चर में जिस अचर का गुणा होता है उसी को हम गुणांक कहते हैं। और इसके साथ किसका गुणा है, तो जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है, एक होता है। सबका मालिक एक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, y के पास कुछ नहीं दिख रहा है तो एक होगा, यहाँ भी y के पास कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या होगा, एक होगा। तो दोनों का गुणांक क्या है, समान है, ठीक है। इतना तो क्लियर है। लेकिन दोनों का चिन्ह भी देखेंगे कि दोनों का चिन्ह क्या है, समान है। और जब चिन्ह समान होते हैं तो हम ये देखेंगे कि इन दोनों चरों का मान निकालने के लिए एक और दो को हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हमारा चिन्ह जो है समान है तो इसको हम क्या करते हैं, घटाते हैं। जब भी चिन्ह समान हो तो घटाते हैं, अगर चिन्ह विपरीत रहता तो जोड़ लेते, ठीक है ना। तो करेंगे क्या, अब हमारा यहां से होगा समीकरण 1 - 2 से, ठीक है ना। समीकरण 1 - 2 से क्या हो जाएगा तो ऊपर रखेंगे समीकरण 1 को 3x - y = 3, ठीक है। इसी तरह से क्या करेंगे, अब नीचे इसका रखेंगे 4x - y = 8, ये हो जाएगा। अब इसके बाद जब घटाते हैं तो चिन्ह क्या होगा, बदलता है, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये कट गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस वाला चिन्ह क्या है, ज्यादा है और प्लस वाला कम है, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और चूंकि 1 लिखते नहीं है तो केवल हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये तो कट गया है, इक्वल टू, यहाँ पे भी देखेंगे -x होगा, माइनस वाला ज्यादा है इसलिए माइनस होगा। यहाँ पे भी चिन्ह किसका ज्यादा है, माइनस वाला, प्लस वाला कम है तो माइनस का चिन्ह हम लगा देंगे, ठीक है ना। जो चिन्ह बदल जाता है उसी चिन्ह को देखा जाता है, अब ऊपर वाले चिन्ह को नहीं देखते हैं, ठीक है ना। तो अब ये 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है ना। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। देखिए एक वैल्यू तो आ गया हमारा, भिन्न का अंश हमारा आ गया। अब हमको केवल क्या बताना है, हर। तो हर कैसे आएगा, तो यही x का मान जो 5 है वो किसी एक समीकरण में रख देते हैं। तो लिखेंगे क्या, x = 5 समीकरण 1 में रखने पर, किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। और समीकरण 1 में जब रखेंगे तो क्या मिलेगा, हमें ये 3 इंटू जहां पे केवल x है वहीं पे 5 रखेंगे, बाकी सारा वैल्यू वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो इंटू ये क्या हो जाएगा, 5 और -y = 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 3 जा 15 -y = 3। अब 15 को उधर ले जाएंगे तो किसमें, इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या होगा, y और 3 - 15 यानी कि 15, तो ये क्या हो जाएगा, -y। यहाँ पे माइनस वाला ज्यादा है, प्लस वाला कम है, इसलिए चिन्ह किसका होगा, माइनस का होगा। और 15 में से 3 घटेगा तो 12 आएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि y बराबर क्या हो गया, 12, ठीक। यहाँ पे x का भी मान आ गया, y का भी मान आ गया। तो अब हमारा क्या निकालना है, भिन्न निकालना है। तो अतः भिन्न बराबर क्या होगी, अतः भिन्न क्या है हमारी, भिन्न जो है वो x/y है ना। तो x की जगह पे x का वैल्यू और y की जगह पे y का वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, x की जगह पे क्या रखेंगे, 5 और y की जगह पे क्या रखेंगे, 12। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, यानी कि भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर यही हो गया 5/12, यानी कि वो भिन्न 5/12 होगी जिसमें से, जिसके अंश में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3। और जिसके हर में से हम हर में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/12 ही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार रहा। अब इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझिए और नोट कर लीजिए पहले। तो चलिए वो क्वेश्चन तो काफी अच्छा रहा। अब यहाँ पे जो है एक और भिन्न का एक क्वेश्चन आया है, लेकिन ये जो होगा ये हमारा द्विघात समीकरण की तरह से हल किया जाएगा, ठीक है ना। और इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से हल करेंगे और ये भी 4 नंबर आपको देके जाने वाला है, ठीक है ना। तो इसको भी अच्छे तरीके से समझिए। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको देखिए, क्या कह रहा है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है, यानी कि भिन्न कोई भी भिन्न है जिसका अंश जो है उसके हर से कितना कम है, 3 कम है। यानी कि अगर हम कहें कि एक भिन्न का हर जो है वो 8 है तो इसका अंश कितना होगा, ये अंश जो है वो हर से कितना कम है, 5 कम है, सॉरी 3 कम है, तो कितना हो जाएगा, 8 में से 3 कम होगा तो यानी कि 5 होगा, ठीक है ना। यानी कि जो भी हम लेंगे उसमें से कितना कम हो जाएगा, 3 कम हो जाएगा। अगर हम कहें कि भिन्न का हर जो है x है तो इसका अंश कितना होगा, अंश कितना होगा, आप लोग दिमाग में अपने बना लीजिएगा कितना होगा। तो ये 3 कम है तो x - 3 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ आया। तो अब इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब मान लेंगे। सबसे पहले जो चीज हमें पता नहीं होता है उसको हम मान लेते हैं। तो हम क्या मान लेंगे, हर से 3 कम है ना तो हर को ही मान लेंगे। तो मानेंगे, माना भिन्न का, भिन्न की हर कितना है, x है। तो अंश कितना हो जाएगा, अंश जो है वो कितना, उसके हर से 3 कम है, तब अंश कितना होगा, अंश अंश कितना हो जाएगा, अंश बराबर होगा x - 3, ठीक है ना। यानी कि हर से 3 कम हो गया तो x - 3 हो जाएगा। इसी तरह से तब हमारा भिन्न क्या होगा, तो भिन्न बराबर हो जाएगी, भिन्न बराबर
अंश बटे में हर होता है, तो अंश कितना है x माइनस 3 है और हर कितना है x है, तो ये हमारा भिन्न हो गया, ठीक है ना। तो ये मूल भिन्न, इसी को कहेंगे मूल भिन्न, इसको कहेंगे मूल भिन्न, ठीक है ना। अब इसके बाद जो बनेगा वो क्या बनेगा, नई भिन्न और मूल भिन्न। तो ये मूल भिन्न हो गई, तो नई भिन्न क्या होगी, तो नई भिन्न यहाँ पे हम ये कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो एक भिन्न बनती है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, नई भिन्न कितनी होगी, तो नई भिन्न के लिए हम ये कह रहे हैं कि प्रश्नानुसार इसको लिखेंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है ना। अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाता है, 2 जोड़ दिया जाता है, तो एक नया भिन्न बन जाती है। तो नई भिन्न हमारी कितनी होगी, नई भिन्न बराबर ये हो जाएगा x माइनस 3 ऐसे रहेगा अपान x। अब दोनों में हम क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, ठीक है ना, 2 जोड़ दिया गया तो कितना भिन्न बन जाएगा ये हमारा, तो ये माइनस वाला ज्यादा है प्लस वाला कम है, इसलिए x माइनस 1 होगा और ये कितना होगा x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार इन दोनों भिन्नों का, नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग जो है वो 29/20 है। तो नई भिन्न कौन सी है, ऊपर वाली, और सॉरी नई भिन्न ये हो गई और ऊपर वाली मूल भिन्न, दोनों का योग, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा x माइनस 1 अपान x प्लस 2, दोनों का योग यानी कि प्लस करेंगे और ये कितना हो जाएगा x माइनस 3 अपान x इक्वल टू कितना होगा 29/20 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं, अब इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या, इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाता है, ठीक है ना। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम होगा x ब्रैकेट में x प्लस 2, ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x माइनस 1 और फिर क्या होगा प्लस x प्लस 2 और फिर x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और इधर तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए हम तिर्यक गुणा क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पद नहीं थे, अलग अलग पद है, इनको एक पद में बदल लेंगे उसके बाद से हम तिर्यक गुणा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो करेंगे तो क्या होगा, इसका अंदर गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स होगा, फिर इसको उठाएंगे और दोनों में गुणा कराएंगे तो प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर और इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस 3x और प्लस 2x होगा और ये प्लस माइनस माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अपान ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हम गुणा करा लेते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा और इक्वल टू कितना होगा ये 29/20, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे माइनस एक्स है और यहाँ पे माइनस 3x है दोनों, और यहाँ पे एक प्लस में है, ठीक है। तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो माइनस में 4x हो जाएगा और ये प्लस 2x को ऐसे रहने देते हैं, माइनस वाले को एक साथ जोड़ लिया गया माइनस 6 ऐसे रहेगा अपन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा 29/20 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे हम कि यहाँ पे माइनस वाला ज्यादा है प्लस वाला कम है, तो हम करेंगे क्या, ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2x और माइनस 6 हो जाएगा अपान कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 29/20 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अब इससे अब क्या करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब करा लेंगे, यानी कि पूरा एक पद हो गया नीचे भी एक पद हो गया, तो इसमें हम क्या करेंगे पूरा तिर्यक गुणा जब कराएंगे तो 20 का इधर गुणा करा लेंगे तो 20 और ये क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 29 और ये ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। अब गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 40x का स्क्वायर माइनस 40x होगा ये और ये कितना हो जाएगा माइनस 20 6 दूना 12 120 हो जाएगा, ठीक है ना। 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा 29 एक्स का स्क्वायर और ये 29 दूना कितना होता है 9 दूना 18 और 2 दूना 4 1 5 29 दूना 58 एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी सबको उधर से हम इधर ला देंगे तो कितना हो जाएगा 40x का स्क्वायर माइनस 40x ऐसे रहेगा माइनस 120 और ये क्या होगा माइनस 29x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 58x, ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या होगा ये 40 है और ये 29 है, प्लस वाला ज्यादा है माइनस वाला कम है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा जब 40 में से 29 घटेगा तो 10 में से 9 गया तो 1 और 3 में से 2 गया तो 1 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे है 40 और यहाँ पे है कितना 58। तो अब इसमें हम क्या करेंगे दोनों को अब जोड़ लेंगे क्योंकि दोनों माइनस में है, तो ये क्या होगा 0 और 8 8 ही हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 और 5 9 हो जाएगा, तो माइनस 98 एक्स हो जाएगा और ये माइनस 120 है तो अकेले ही माइनस 120 इक्वल टू 0 होगा। अब हम करेंगे क्या इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। तो ये किसी से कटने वाले तो है नहीं, तो इसका गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के लिए हम करते क्या है तो इसका इसमें गुणा कराएंगे, तो गुणा कराएंगे तो कितना होगा 11 का 120 में जब गुणा कराएंगे तो 11 दूना 22 के 2 हासिल 2 और 11 कम 11 और 2
13, यानी कि यह आ जाएगा 1320। अब 1320 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि जिनका गुणा करने पे 1320 आए और घटाने पे कितना आना चाहिए, 98, ठीक है ना। तो इसका क्या करेंगे अब हम फैक्टर, कैसे होगा, तो 2 छके 12, फिर 2 छके 12, फिर क्या हो जाएगा 0, फिर 2 से 2 3 6 और फिर कितना होगा 2 3 6 और 0, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2 और 2 छके 12, 0, ठीक, सॉरी 2 एकम 2, 2 छके 12 और 2 पचे 10 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर ये 3 से कटेगा, 3 से कितनी बार में कटेगा, 3 पचे 15 और फिर 3 पचे 15, फिर ये 5 से कट जाएगा कितनी बार में, 11 बार में, और ये 11 से पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं, गुणा कराते हैं और घटाते हैं, तो कितना होगा, 2 दूना 4, 4 4 दूना 8 और 8 तरीका 24 और 24 पच्चे कितना होता है, देख लीजिए, 5 चौके 20 और 5 दूना 10, 10 और 2 12, 120, 120 आ जाएगा। और 120 में से जब हम 11 को घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 9 और 1, 119, ये नहीं मिल रहा है। अभी हम इसका फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो इसका फैक्टर ढूंढने के लिए हम देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम ऊपर से लेते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीका 24, ये 24 हो गया ना, 24, और ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 5 थे 15 और 15 का 11 में गुणा करेंगे, काफी लंबा हो रहा है, ये नहीं होगा। तो यहाँ से हम करते क्या है, देखिए क्या करेंगे, तो 11 पचे 55 और 55 दूना 110, 55 दूना कितना हो जाएगा 110, और ये क्या क्या बच रहा है, तो 2 दूना 4 और 4 तिया 12, यानी कि 12। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 98, ठीक है। तो हमारा फैक्टर क्या मिल रहा है, 110 और 12, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 11x का स्क्वायर और माइनस क्या होगा, ब्रेकेट में लिखेंगे 110 और माइनस 12, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 120 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब हम इसको मिटा देते हैं, फैक्टर मिल गया है। अब क्या करेंगे, इसमें हम अंदर x का गुणा कराएंगे, इधर से माइनस का गुणा करेंगे, कितना होगा 11x का स्क्वायर माइनस 110x और प्लस ये क्या हो जाएगा 12x माइनस 120 बराबर 0, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इन दोनों में से कॉमन करेंगे, कॉमन क्या होगा, तो 11 भी कॉमन होगा और x भी कॉमन होगा, तो क्या होगा 11x को कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे x माइनस 11 से 110 कितनी बार में कटेगा, तो 10 बार में कटेगा, तो ये 10 हो जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे प्लस 12 को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, और 12 से कितने बार में कटेगा, तो माइनस 10 बार में कटेगा, ठीक है ना, क्लियर। अब यहाँ से क्या होगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 10 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 11x प्लस 12, ठीक, इक्वल टू 0। अब इसको एक पास ले लेते हैं, यदि हम ले लेंगे x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिलेगा 10, और फिर ले लेंगे यदि 11x प्लस 12 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 11x बराबर माइनस 12 और x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 12 बट्टे में 11, ये हो गया अग्राह्य, ठीक है ना, ये अग्राह्य हो गया। अब क्या हो जाएगा, यही x का वैल्यू हम, ये निकल गया हमारा क्या, हर आ गया, और ये क्या होगा अंश होगा, ठीक है ना। तो हर बराबर कितना हो गया, सॉरी 10, और अंश बराबर कितना हो गया 10 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 7, ठीक है ना। तो भिन्न बराबर कितना हो जाएगा, भिन्न बराबर हो गया ये 7 बट्टे में 10, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए धन्यवाद, इसको अच्छे तरीके से देखिए और एंजॉय कीजिए।